सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो नहीं हो बलराम, और कृष्ण जिसका भाई है
वह भी मैं ही हूं बलराम, और सर्वश्रेष्ठ गदा चलाना मुझे ही आता है, और उसके अलावा तो कोई अच्छा गदाधारी हो ही नहीं सकता। और देखा भगवान कृष्ण ने कि भाई बलराम को घमंड अहंकार आ गया है, तो तुरंत हनुमान जी महाराज को बोला कि हे हनुमान प्रकट होइए। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए कि हे प्रभु आज्ञा दीजिए। बोले जिस तरह से अर्जुन को घमंड हुआ था अपने धनुर विद्या आदि का, उसी तरह से भीम को भी हुआ था, और अब इसी तरह से मेरे भाई बलराम को भी घमंड हो गया है, अहंकार आ गया है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है। और हे हनुमान, दुनिया में तुमसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कोई नहीं है, यह मैं जानता हूं। तुम्हें इस मेरे भाई बलराम के जो घमंड है उसे भी दूर करना है, उसे भी अहंकार को दूर करना है। बोले ठीक है प्रभु, मैं अभी दूर कर देता हूं, अभी दूर कर देता हूं घमंड को, अहंकार को। बोले इंद्रदेव भगवान की। तो गदा का जो घमंड था बलराम जी को, तो एक बार हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया अपने महल में, और जैसे ही अपने महल में बुलाया है, हनुमान जी महाराज वैसे ही घुसे हैं जैसे अशोक वाटिका में घुसे थे। गदा लेकर के घुस गए, और एक पेड़ उधर फेंक दिया, दूसरा पेड़ उधर फेंक दिया, फल तोड़ करके एक पत्थर की स्लैब पर बैठ करके आराम से फल खा रहे हैं, और राक्षस खाली देख रहे हैं कि ये विशालकाय वानर कौन है। अरे भाई क्या करें, सैनिकों ने कहा कि चलिए प्रभु को बताते हैं कि ये वानर कौन आ गया है यहां पर। तो तुरंत जाकर के श्री कृष्ण जी को बोला था कि कोई वानर आ गया है, और पूरे वृक्षों को तोड़ दिए और फल खा रहा है, मना करने पर हमें डरा रहा है और बहुत खतरनाक है। बोले प्रभु कम से कम 30 से 40 लोगों की टुकड़ी थी, जिसमें से 2 हम भागकर बचकर आए हैं, बाकी को तो कहीं झाड़ पर टांग दिया, तो किसी को भूख से उड़ा दिया, किसी को तो वो पूंछ में बांध करके बैठा है प्रभु, वो मर जाएंगे, उन्हें छुड़ाइए, अपने प्राण त्याग देंगे, वो पूंछ में बांध करके बैठा हुआ है। तो बोले प्रभु श्री कृष्ण को तो पता था क्योंकि उन्हीं के द्वारा बचाई गई है, लीला थी। बलराम भी खड़े हुए थे वहीं पर, और जैसे ही बलराम जी ने देखा कि कन्हैया परेशान हो रहे हैं, अरे कन्हैया तू मत परेशान हो, मैं बलराम हूं, मेरे अंदर इतना बल है कि उस वानर को उखाड़ कर बाहर फेंक दूंगा, उसे भगा दूंगा। बोले सैनिक बोल रहे हैं कि उसके हाथ में एक भारी भरकम गदा भी है। तो बलराम भैया बोले अब तो और मजा आएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा गदाधर, गदाधारी, गदा चलाने वाला सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है। बस यही घमंड को तो दूर करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया था प्रभु श्री कृष्ण ने। जैसे ही वाटिका में पहुंचे बलराम जी गए हैं गदा लेकर के, और हनुमान जी महाराज से गदा युद्ध किया है बलराम जी ने, और खूब जोर लगा दिया, खूब ताकत लगा दी। बलराम जी दोनों हाथों से ताकत लगा रहे हैं, और हनुमान जी सिर्फ जय श्री राम कर एक ही हाथ से उस गदा का अपने गदा से उत्तर दे रहे हैं। और देखा कि भैया बलराम का घमंड दूर हो गया है। अब भैया बलराम ने अपनी गदा को फेंका है साइड में और अपना हल निकाला है। कहते हैं कि बलराम भैया के पास जो हल था ना, उससे बचना बहुत मुश्किल था। जरासंध की जो सेना थी उसे पूरे 17 बार युद्ध में हराया था, पूरे 17 बार। सिर्फ किसने? कृष्ण और बलराम दोनों ने, और पूरे 17 बार, और 17 बार के बाद जरासंध आया था युद्ध लड़ने के लिए। और ऐसे बलराम को हनुमान जी महाराज ने परास्त किया। तो बलराम भैया ने क्रोधित होकर के कहा कि यह कोई मायावी है, कोई राक्षस है, अब मैं इसे अपने हल से मारूंगा। अपना हल पुकारा है, हल हाथ में आ गया, और जैसे ही हल हाथ में आया है, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज चिल्लाए हैं कि हे प्रभु, शेष नाग रूपी इस अवतार से मेरी रक्षा कीजिए,
मैं तो आपके कहने पर भाई बलराम का परीक्षण कर रहा था, परीक्षा ले रहा था, लेकिन अब इनका जो हथियार है उसके आगे तो मैं भी छोटा हूं। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण तुरंत आए हैं और आकर के हनुमान जी और बलराम जी के बीच में खड़े हुए हैं और कहा कि भैया रुक जाइए। बोले नहीं कृष्ण, मैं इसे मार दूंगा, ये कोई माया भी है। अब मेरा क्रोध जो है वो सर पर चढ़कर बोल रहा है और मेरा हथियार भी अब मेरे पास आ चुका है। बोले दाऊ भैया आपको मेरी सौगंध है, आप अपने हथियार को अपने वापस बुला लीजिए। बोले क्यों, तुम इस वानर के इतने फिक्र क्यों कर रहे हो? बोले क्योंकि इसे मैंने ही बुलाया था, ये कोई और नहीं भैया। अरे भाऊ भैया ये अनर्थ हो जाएगा, अपने हथियार को वापस बुलाइए। ये तो खुद पवन पुत्र हनुमान जी महाराज है। बोली हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज अपने पुनः रूप में सामने आए हैं, प्रकट के रूप में। बलराम भैया का गुस्सा शांत हुआ और बोले कि कन्हैया यदि ये हनुमान है तो मुझसे युद्ध क्यों लड़ रहे थे? बोले इन्हें मैं नहीं कहा था। कन्हैया तुमने क्यों, क्या कारण था? बोले भैया आपने कहा था ना कि कन्हैया तो रुक जा, मैं एक ही मुट्ठी से उस राक्षस को मार दूंगा, एक ही मुस्तिका से इस जो भवन है भवन में छिद्र कर दूंगा, अपनी गदा से मैं ये कर दूंगा। तो मुझे ये तुम्हारे अंदर घमंड नजर आ गया था, अहंकार नजर आ गया था, और उस अहंकार को दूर करने के लिए मैंने हनुमान जी को बुलाया था। बोली वचन बड़ी सरकार थी। ऐसा ही दोबारा फिर अर्जुन के अंदर घमंड आया। एक बार अर्जुन महाराज यमराज जी के तीरे जा रहे थे तो रथ से उतरे हैं, और रथ से जैसे ही उतरे हैं तो अर्जुन का जो दिमाग है वो घूम गया, और न जाने क्यों मन में एक ही भनक, एक ही तनक बैठ गई कि अब मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, अब तो मैं नदी के अंदर ही रास्ता बनाकर जाऊंगा, और मेरा रथ भी उस पर से जाएगा और मैं खुद रास्ता बनाकर जाऊंगा। अब अर्जुन ने यह जिद ठान ली, जिद कर ली कि अब मैं तो इस नदी को ही सुखाकर आगे निकलूंगा, मेरे बाण में इतना बल है। प्रभु श्री कृष्ण ने फिर हनुमान जी को कहा है कि हनुमान जी महाराज ये अर्जुन मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा शिष्य भी है, इसकी रक्षा करना है। बोले प्रभु आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसे ही जब अर्जुन वहां से रथ लेकर जब आए तो हनुमान जी महाराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे उसी पुल पर, जिस पुल पर वानरों ने उस पुल का जो निर्माण किया था ना, उसी पत्थर के पुल पर, उसी पत्थर रूपी पुल पर हनुमान जी महाराज बैठे थे, वो तपस्या कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन वहां से आए हैं बोले ये वानर तो पत्थर के पुल पर बैठा है। करे कितनी, क्या पता कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोग लगे होंगे। बोले मुझ जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर को ही बुला लिया होता तो अपने एक बाण से ही पुल बना देता। यह घमंड, यह अहंकार अर्जुन के अंदर आता जा रहा था कि एक ही बाण से मैं पुल बना देता तो न जाने कितने लोगों का श्रम बच जाता। सुना है राम जी ने पुल बनवाया था, अरे राम जी मुझे ही बुला लेते, मुझसे बड़ा जो धनुर्धर है, मुझसे बड़े श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? हनुमान जी महाराज ने सुन लिया। हनुमान जी महाराज को क्रोधित तो हो गए, और इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरे प्रभु से ज्यादा कौन हो सकता है? ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, और एक तरफ अर्जुन कह रहा है कि मैं हूं श्रेष्ठ धनुर्धर, राम जी ने मुझे ही बुला लिया होता। बोले ये पत्थर का पुल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हनुमान जी महाराज ने सुना है, और हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं। बोले तुम कौन हो? बोले वानर पहले बताओ कि तुम कौन हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? तुम जानते नहीं मैं श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हूं, पांडव पुत्र, पांडवों का भाई अर्जुन हूं। बोला अच्छा श्रेष्ठ धनुर्धर, अच्छा। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बोले आपकी श्रेष्ठता का प्रमाण क्या है? बोले वानर कैसी बातें करते हो, मुझसे मेरी श्रेष्ठता का प्रमाण पूछते हो? देखा नहीं महाभारत का युद्ध मैंने ही जीता है, कौरवों की सेना को मैंने ही तो हराया है। ये घमंड, ये अहंकार आ गया। बोले अच्छा तुमने हराया है? बोले और प्रमाण दीजिए।
ऐसे अर्जुन को गुस्से पे गुस्सा दिलाए जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। बोले तुम ये जो पत्थर की शिला के जो पुल बनाए ना यहां से वहां तक, कितने वानर लगे? बोले असंख्य वानर लगे। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले मुझे ही बुला लिया होता, मेरे पास में एक ही बाण ऐसा है जिसे मैं चलाता ना तो नदी सूख कर एक पूरा पुल बन जाता। बोले अच्छा, इतना पक्का पुल बन जाता? बोले इससे जो गठिला जो पुल है वो सेतु बन जाता पत्थर का। बोले इससे अच्छा बनाकर दिखाता मैं। अर्जुन जी ने ये कह दिया। बोले चलो ठीक है, अच्छा मेरा वजन झेल लेगा वो जो सेतु है, जो आपके बाण का पुल है, मेरा वजन झेल लेगा? अरे तुम तो जरा से वानर हो, तुम तो एक बूढ़े से वानर हो, तुम्हारा वजन तो क्या, ये तो असंख्य लोगों का वजन झेल सकता है। बोले अच्छा, मतलब मेरा वजन झेल लेगा? एक बार फिर पूछ रहा हूं, 3 बार पूछ लिया हनुमान जी वाले ने। अरे बोले मैं वही देख रहा हूं, तुम जया से वानर, तुम एक तुच्छ वानर, एक बूढ़े वानर का वजन मेरा ये जो बाण का जो पुल है वो क्यों नहीं सह पाएगा? बोले अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, मैं इस पुल पर कूद रहा हूं। हनुमान जी महाराज इस पुल पर कूद रहे हैं बार बार और अपना विकराल रूप लेकर के। बोले देखो इस पुल पर कुछ नहीं हो रहा है, अभी पत्थर तो है। बोले क्या तुम्हारे इस पुल पर कूदूंगा जो बनाया हुआ होगा वो टूटेगा नहीं? अरे बोले तुम देखना सही, ये तो कुछ नहीं लगेगा। बोले चलो ठीक है, बनाओ। तरकस से एक बाण निकाला है, उसे नमन किया है, मंत्र उच्चारण किया है और जो नदी पर बाण चलाया है तो बाणों की सहायता इस तरह से पुल बिछ गया। अब बोले हे वानर जाओ, अब मैंने जो पुल बनाया है, जो सेतु बनाया है ना, उसकी परीक्षण करो। बोले फिर सोच लो। हनुमान जी महाराज कह रहे फिर सोच लो। अरे बोले तुम कूदो से ही कुछ नहीं होगा। बोले ये शेष धनुर्धर अर्जुन ने बनाया है सेतु। हनुमान जी महाराज ने अपना विकराल रूप धारण किया है और विकराल रूप धारण करके वहां गए हैं और अपने पैर का एक अंगूठा टच करा है उस सेतु से, तो पैर का अंगूठा टच करते ही वो पुल जो था टूट गया। मुझे इसमें हनुमान जी महाराज की कूदना तो दूर, सिर्फ अंगूठा टच करा है, वो पुल टूट गया। और जैसे ही पुल टूटा, अर्जुन जी महाराज गुस्से में आ गए कि यह क्या हुआ, और एक वचन और दे दिया था कि यदि ये पुल टूट गया तो मैं तुम्हारी चाकरी कर लूंगा, और यदि पुल नहीं टूटा तो तुम्हें मेरी चाकरी करना पड़ेगा। अब अर्जुन महाराज सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया। फिर अर्जुन ने क्या करा, तुरंत अपना एक और बाण निकाला है, धरती पर छोड़ा है, अग्निदेव को प्रकट किया है, अग्नि की चिता को प्रकट किया है। और अर्जुन चिता पर चढ़ने जा ही रहे थे कि माधव आ गए। वो भी उसके अंदर नहीं आ की कहते हैं कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कहते हैं कि प्रभु से जाकर के, पहले भी कहा था, प्रभु से जाकर के ये मत कहो कि परिस्थिति विकट है। अरे परिस्थिति को कह दो कि मेरा प्रभु मेरे निकट है, चाहे कितनी भी कठिन हो, कह दो कि भगवान मेरे निकट है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, और जब उसका घमंड दूर हो जाता है तो वह कहते ना आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो मेरे प्रभु तुरंत अर्जुन के सामने खड़े हो गए। अरे अर्जुन ऐसा अनर्थ मत करना। बोले माधव तुम? बोले हाँ माधव, अब मेरा जीने का कोई औचित्य नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। बोले मैं हार गया। तुम हारे नहीं हो, तुमने अहंकार पर अपनी जीत को हासिल किया है। बोले क्या? कन्हैया तो ऐसे ही है, बातों में उलझा करके अपने भक्त को मना लेते हैं। बोले तुम हारे नहीं, तुम जीते हो, अहंकार पर तुमने जीत हासिल की है। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, कि राम नाम की माला को जपी हनुमान ने, और राम नाम लेते लेते वो शेष नाग के अवतारी बलराम भैया से बलराम भैया सिर्फ वार कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी महाराज वार के पहले बोल रहे थे जय सिया राम, और उस वार का उत्तर दे रहे थे। तो वो गदा नहीं रोक रही थी, वो राम जी का जो नाम था उस गदा का पहले उसको रोक रहा था, बाद में फिर गदा सामने आ रही थी।